हेलो बच्चों, तो उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। और मैं फिर से आ गया हूँ जीपीएन पाठशाला में। और आज हम करेंगे कोऑर्डिनेट इक्वेशन के सॉल्यूशन सीरीज़ के पार्ट 4 को, ठीक है ना। तो क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 4 कर रहे हैं हम, और क्वेश्चन नंबर 2 में 2 वर्ड प्रॉब्लम्स हैं और हम उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। ओके बच्चों, तो देखिए यहाँ पे पहली बात तो इस वर्ड प्रॉब्लम में ये इन्होंने साफ साफ डिक्लेयर कर दिया कि हमें केवल कोऑर्डिनेट इक्वेशन बनानी है। बट मैं स्टिल आपको इक्वेशन सॉल्व करके दिखा दूंगा स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से, बट इसकी कोई नीड नहीं है। एनीवेज, तो हम देखते पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं क्या बोल रहा है। तो कह रहा है जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। तो देखिए दो बंदे हैं, जॉन है और एक जीवंती है, एक लड़का एक लड़की है, और इन दोनों के पास टोटल जो है 45 मार्बल्स है, ठीक है। तो ये एक डाटा हो गया हमारे पास, इसको होल्ड पे रखते हैं, आगे चलते हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। तो देखिए यहाँ पे पहले हम एक काम करते हैं कि हम जॉन के मार्बल को x मान लेते हैं, ठीक है ना। तो लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैव इज इक्वल टू x, ठीक है। तो अगर इन दोनों के मार्बल का सम 45 है तो इसका मतलब जो विभंती है उसके मतलब में 45 माइनस x, राइट। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो अब एक के पास x है, दूसरे के पास 45 माइनस x है, इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो देखिए x x कट जाएंगे, 45 ही बचेगा आंसर। तो एनीवेज ये हमने दोनों मान लिया। अब ये कह रहा है कि आगे बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, दोनों ने 5 मार्बल्स को लूज कर दिया है। तो यानी कि अब ये नया डाटा क्या हो जाएगा x माइनस 5, जो इसके पास था 5 इसने लूज कर दिए, और यहाँ पे 45 माइनस x माइनस 5, ठीक है ना। इसे सॉल्व कर लेते हैं। 45 माइनस 5 40 हो जाएगा, तो फाइनली यहाँ पे 40 माइनस x आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये अब नई कंडीशन हो गई 5 लूज होने के बाद इन दोनों के पास जो मार्बल्स की कंडीशन है, ठीक है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं, क्या है। अब ये कह रहा है कि एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। तो मतलब ये कह रहा है कि इस समय जो ये दोनों मार्बल्स इनके पास बचे हैं उनका जो प्रोडक्ट है वो 124 है। तो इक्वेशन बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे 40 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 5, ठीक है। और ये इक्वल टू दे रखा है 124। तो इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 40 को एक बार x में, 40 को एक बार 5 में, और x को एक बार x में, और x को एक बार 5 में। तो चलिए पहले 40 इंटू एक्स करते हैं, तो 40x और 40 इंटू माइनस 5 तो हो जाएगा 200। अब माइनस एक्स इंटू एक्स, तो विच इज़ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस विच इज़ 5x एंड दिस इज इक्वल टू 124। लाइक टर्म को सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले तो ये एक्स स्क्वायर को जल्दी आइए, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए 40x, तो ये हो जाएगा 45x, ठीक है। और माइनस 200 ये रहा, और ये रहा 124, ठीक है। इस नंबर को भी इधर ले आते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, राइट हैंड साइड में 0 के बराबर। तो इसको इधर ले आते हैं वापस से, प्लस 45x माइनस 200 और माइनस 124 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x, और बच्चों ये दोनों जुड़ देंगे क्योंकि माइनस है दोनों के दोनों, तो ये रहेगा माइनस 324 विच इज इक्वल टू 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर के सामने माइनस नहीं रखते हम, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब इधर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारे साइन चेंज हो जाएंगे, और 0 में माइनस के मल्टीप्लाई करने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज आवर कोऑर्डिनेट इक्वेशन विच इज नीडेड। अब हम इसको सॉल्व भी करके दिखा देते हैं, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, तो वो देखते हैं हम। ओके बच्चों, तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व भी कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए 45x को अगर आप 36 प्लस 9 करेंगे तो ये 45 हो जाता है, ठीक है। और मुझे एक ट्रिक पता है, तो मैं 36 इंटू 9 जानता हूँ कि वो 325 हो जाएगा, ठीक है। तो हम अपने फेसबुक के चैनल पर ट्रिक्स भी डालते हैं काफ़ी मैथमेटिकल इनकी इक्वेशन को सॉल्व करने की, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं जाके। एनीवेज, तो यहाँ पे 324, तो मैं अगर इसको ऐसे ब्रेक कर दूँ, माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 324 ही आएगा, और दोनों को ऐड करने में माइनस 45x आएगा। बस अब हो गया काम। x को कॉमन ले लीजिए, अंदर हो जाएगा x माइनस 36, यहाँ पे माइनस 9 कॉमन ले लीजिए, अंदर अगेन हो जाएगा x माइनस 36 विच इज़ इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x माइनस 9 और x माइनस 36 विच इज़ इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 9,
और दूसरी बार इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 36। ठीक है, तो ये हमारे दोनों आंसर्स हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं एंड दीज आर आवर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो अगर सॉल्व करने को आ जाता है तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। और यही रीज़न है कि मैंने इस वीडियो में केवल ये 2 क्वेश्चंस कर रहे हैं, बिकॉज ये सेकंड पार्ट मेरे से बहुत सारे बच्चों ने ऑलमोस्ट एवरी सीजन पूछा हुआ है, हर ईयर में पूछा हुआ है, तो ये बच्चों को मुश्किल लगता है। थोड़ा सा लंबा है तो इसलिए उनको समझने में दिक्कत होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको एक बात समझनी पड़ेगी पहले तो, कि अगर एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर कोई आपको बोले कि एक बनाना 3 रुपीज़ का है, ठीक है, तो 10 बनानास कितने के होंगे, हम कैसे निकालते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये इस क्वेश्चन में अप्लाई होने वाला है। एनीवेज चलते हैं फिर क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं उनको हाईलाइट कर दूंगा। ठीक है, तो अभी क्या कह रहा है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। तो ये कुछ नंबर ऑफ टॉयज एक दिन में प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज़ वॉज फाउंड टू बी। अब ये बात का ध्यान दीजिएगा, इन्होंने सीधे सीधे ना वैल्यू नहीं दे रखी है, इन्होंने बोला हुआ है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज़ वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ टॉयज को एक्स मानने में हम सेफ रहेंगे। तो पहले हम अज्यूम कर लेते हैं कि मान लीजिए नंबर ऑफ टॉयज जो है दैट इज इक्वल टू, याद रखिएगा एक नंबर है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि जो नंबर ऑफ टॉयज है वो फाउंड हुआ है 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। ठीक है, तो यानी कि जो कॉस्ट है, यानी कि जो वैल्यू रुपीज़ में आ रही है वो क्या है, यानी कि हम लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू 55 और नंबर ऑफ टॉयज कितने हैं एक्स, यानी कि 55 माइनस एक्स, राइट। समझिए इस बात को ना, 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे, और नंबर ऑफ टॉयज जो है हमने एक्स माने हुए, राइट। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आ जाएगा 55 माइनस एक्स, राइट। चलिए आगे चलते हैं। ऑन अ पर्टिकुलर डे, अब ये अलग अलग दिन अलग अलग प्रोडक्शन होते हैं और ये किसी एक पर्टिकुलर दिन को पकड़ के आपको हिंट दे रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर डे में क्या हुआ। द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज 750। तो उस दिन जितना भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था वो आया 750 रुपीज़। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ये हमारे पास नंबर ऑफ टॉयज यानी कि बनाने के नंबर है, ठीक है, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी कि बनाने का रुपया दे रखा है। तो जो टोटल अमाउंट आया वो कैसे आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे भी हम यही करेंगे इक्वेशन बनाने के लिए, x इंटू 55 माइनस एक्स। देखिए ये रुपीज़ है, ये नंबर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी, सिंपल बात। तो ये हो जाएगा 750 के बराबर। मल्टीप्लाई कर देते हैं इसे, तो 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। इधर ले आओ 750 को भी और रीअरेंज कर लो, ठीक है, जिससे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए। ठीक है, अब माइनस नहीं रहता यहाँ पे, तो दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिंपल बात है, सारे साइन चेंज हो जाएंगे। सो दिस इज आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें नीड तो इसी की है क्योंकि यहाँ पे लिखा भी हुआ है इन्होंने, आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बना रही है, बट मैं इसे सॉल्व भी कर देता हूँ। ओके बच्चों, तो ये हमारी इक्वेशन बची हुई थी लास्ट में, ठीक है ना, इसे यहाँ रख देते हैं। चलिए तो इसे सॉल्व कर लेते हैं अब। तो देखिए 750 चाहिए हमें मल्टीप्लाई करके, क्योंकि यहाँ तो एक्स की वैल्यू करना है, और माइनस 55 बहुत ईजीली 25 और 30 में ब्रेक हो जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 25 इंटू 3 75 होता है, यानी कि 750 हो जाएगा। तो सिंपल है ये, ठीक है। इसे दोनों को ऐसे लिख लेते हैं, सॉरी ये प्लस होगा, वो माइनस होगा, 30x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, कॉमन आ जाएगा पे x माइनस 25 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस 30 कॉमन ले लीजिए, तो अंदर x माइनस अगेन 25 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा x माइनस 30 इंटू एक्स माइनस 25। ठीक है, एक बार x को, इस वैल्यू को इक्वल टू के 0 करिए, और एक बार इस वैल्यू को इक्वल टू 0 करिए। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि एक बार ये नीचे चला जाएगा तो 0 हो जाएगा, एक बार हम उसे नीचे भेज सकते हैं तो 0 के अपॉन में जाके वो भी 0 हो जाएगा। ठीक है, और इसके जो पहले वाला पार्ट है पार्ट 3, उसके अंदर हमने पहली पार्ट के 5 क्वेश्चन करे हुए, वहाँ पे हमने डिटेल में इसको समझा हुआ है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। एनीवेज, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 30 और यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 25। तो इन दोनों में से कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है, क्योंकि ये नहीं दे रखा है कि कॉटेज इंडस्ट्री में कि या तो उस दिन x जो है नंबर ऑफ टॉयज जो हमने माने हुए वो या तो 30 बने या 25 बने,
दोनों ही वैल्यूज़ को अगर आप डालेंगे तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा फाइनल आंसर और हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व भी कर दिया। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 7 के दोनों पार्ट प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व कर लिए। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी, और अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करेंगे। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम इस एक्सरसाइज के 3, 4, 5 और 6 जो लास्ट क्वेश्चन है उनको ख़त्म करके एक्सरसाइज को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।